बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को। कहता है लाइट माइक्रोस्कोप में किसी ऑब्जेक्ट की तस्वीर को बड़ा करके देखने के लिए लाइट इस्तेमाल होती है। लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसी हमारे पास माइक्रोस्कोप्स भी होती हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिन ऑब्जेक्ट्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, फॉर एग्जांपल नैनोमीटर के अंदर होता है, उनको देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उनमें इलेक्ट्रॉन की बीम को इस्तेमाल किया जाता है। उसके हम जो है मैकेनिज़्म क्या था, उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो इस जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, कहता है इन लाइट माइक्रोस्कोप लाइट इज़ यूज टू मेक द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करके देखने के लिए हमारे पास विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है, आम रोशनी इस्तेमाल होती है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है लाइट माइक्रोस्कोप का? कहता है लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास रोशनी होती है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने बड़ा करके देखना था, उसमें से गुजरती है। एंड देन थ्रू टू ग्लास लेंसेज, और शीशे के दो लेंसेज बने होते हैं, बाद में उनमें से गुजरती है। कहता है पहला लेंस का क्या फंक्शन होता है? वन लेंस प्रोड्यूस एन इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला लेंस उस ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करता है। एंड सेकेंड लेंस मैग्नीफाई द इमेज, उस जो इमेज बनी होती है उसको मज़ीद मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफिकेशन हमने पढ़ लिया, किसी माइक्रोस्कोप की उसके साइज़ को बड़ा करने की जो सलाहियत है, उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन पावर। द मैग्नीफाई द इमेज मोर आफ्टर पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज। कहता है रोशनी इन ऑब्जेक्ट से और इन लेंसेज से गुजरने के बाद द लाइट फॉर्म्स इन लार्ज क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन व्यूअर आई। कहता है जो लाइट होती है वो देखने वाले की आंख में एक बहुत बड़ा और बहुत साफ इमेज बनाती है। अब देखिए हमारे पास इस तरह की जो है लाइट माइक्रोस्कोप होती है, उसमें ये उसके पार्ट्स हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे ऑकुलर लेंस होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये स्टेज है, ये मिरर। यहाँ से फॉर एग्जांपल रोशनी आ रही है, जब शीशे के ऊपर पड़ेगी तो ये मिरर जो है इसको ऊपर ऑब्जेक्ट की तरफ भेजेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट से होते हुए ये यहाँ पे एक हमारे पास लगा होता है लेंस, उससे गुजरती, फिर दूसरे लेंस से गुजरती और फिर देखने वाले की आँख के अंदर चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हमारे पास ये रोशनी है, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारे पास, इसको ये कंडेंसर होते हैं, इसका हमें इतना नहीं डिस्कस करते। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारे पास फर्स्ट लेंस इस्तेमाल होता है जो इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा करके दिखाता है ऊपर। ये पहला लेंस था, ग्लास लेंस, इसने इस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज को इतना मैग्नीफाई, इतना बड़ा किया। अब जब दोबारा रोशनी फिर इस लेंस से गुजरेगी, ग्लास लेंस से दूसरे से, तो इसको मज़ीद मैग्नीफाई करके यहाँ पे देखने वाली आँख होती है, तो इस आँख को इतना बड़ा इमेज नज़र आता है इस छोटे से ऑब्जेक्ट का। इस तरह ये फंक्शन करती। पहले लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से गुजरी, फिर फर्स्ट लेंस से गुजरी, फिर सेकेंड लेंस से गुजरी और देखने वाले की आँख को इतना बड़ा इमेज नज़र आया। अब बच्चों आगे लिखा हुआ है मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। कहता था मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500x। कहता है ये 1500 गुना किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ 1 माइक्रोमीटर है तो उसको 1500 माइक्रोमीटर तक बड़ा करके दिखा सकती है। कहता है इट मीन इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 1500 टाइम्स। 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। 1 माइक्रोमीटर के ऑब्जेक्ट को 1500 माइक्रोमीटर का करके दिखा सकती है। और इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? कहता है इट्स रिजॉल्विंग पावर इज़ 0.2 माइक्रोमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, अगर तो ये हमें अलग अलग इस माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इनका जो साइज़ है वो 0.2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है। डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है 0.2 माइक्रोमीटर से। अगर उसके बाद भी हमें ये पॉइंट्स जो हैं, अगर हमें मज़ीद ये पॉइंट अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें दो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है डिस्टेंस अभी भी 0.2 माइक्रोमीटर के, अगर दो नज़र आ रहे हैं तो बराबर हो गया। 0.2 माइक्रोमीटर की इसकी रिजॉल्विंग पावर है, मतलब कि अगर दो पॉइंट्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं, मतलब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.2 माइक्रोमीटर। अगर हमें ये माइक्रोस्कोप के अंदर भी एक ही नज़र आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो गया 0.2 माइक्रोमीटर से, जिसकी वजह से हमें ये दो पॉइंट जो हैं वो एक ही नज़र आना शुरू हो गया। कहता है इट्स रिजॉल्विंग पावर इज़ 0.2 माइक्रोमीटर। इन अदर वर्ड्स लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर दैन 2 माइक्रोमीटर। कहता है दूसरे अल्फाज में अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस 0.2 माइक्रोमीटर से कम हो जाए तो हमें जो है वो नज़र नहीं आते, दो नज़र नहीं आते, या जो हमें क्लियर नज़र नहीं आते। उसके बाद बच्चों आप लोगों के एडवांटेज लिखे हुए हैं लाइट माइक्रोस्कोप और एडवांटेजेस।
ये फ़ायदेमंद है फॉर विविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। कहता है इंडिविजुअल सेल्स आर जनरली ट्रांसपेरेंट, देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश अनटिल कलर्ड विद स्टेन और डाई। कहता है हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना वो ज़्यादातर हमें नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए, उनकी ऑर्गेनेलिज को देखने के लिए स्टेन यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वाइट कलर की स्पेस है, इसके अंदर अगर हम पानी का कतरा डाल दें तो वो हमें क्लियर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इंक लें और इंक को उसके अंदर जो है वो इस तरह डुबोएं तो इंक जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए फैलेगी और वो हमें पॉइंट क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसका बिल्कुल यही मतलब है। कहता है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, हमें अच्छी तरह नज़र नहीं आते, लेकिन इनको देखने के लिए हम जो है वो स्टेन का या फिर डाई का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे कहता है कि स्टेनिंग किल द सेल्स। हमने पीछे पढ़ा था कि सेल्स को जो है वो लिविंग देखने के लिए, उनकी डिफ्यूजन होते हुए देखने के लिए, उनके फंक्शन को देखने के लिए हम एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं लाइव सेल इमेजिंग तकनीक। उसमें सेल को जो है वो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, वो हर चीज़ दी जाती है जिसमें सेल जो है वो लिविंग रहे, सेल जो है फंक्शनल रहे। लेकिन कहता है जब स्टेनिंग की जाती है, उनको कलर दिए जाते हैं, वो सेल अक्सर हमारे पास डेड होते हैं। तो बच्चों ये था आप लोगों का लेक्चर। अब मज़ीद बहुत ही कंसेप्चुअल और मज़ेदार बातें हैं, इनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है, या आप लोगों के आगे जो है एंट्री टेस्ट के अंदर या फिर लाइफ में आगे काम आएंगी। बच्चों आप लोगों ने एक बात समझनी है, इसको नहीं फ़िलहाल समझना, आप लोगों ने ये बात समझनी है और नीचे से यहाँ से ये वाली चीज़ें जो है अपने जहन में रखनी है। हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा मिलीमीटर, मिलीमीटर से माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर से छोटा यूनिट होता है नैनोमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो किलोमीटर होता है ना उसके अंदर होते हैं 1000 मीटर, एक मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर और एक मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर के अंदर 1000 नैनोमीटर। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस है, कोई कहता है कि बताओ ये कितने मीटर होगा, तो हम इसको जो है वह एक को जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा डिस्टेंस मीटर के अंदर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर। अगर कोई कहता है कि आपके पास 1 मीटर है, उसके अंदर मिलीमीटर कितने होंगे, उसके अंदर हमारे पास 1000 मिलीमीटर होंगे। अगर कोई कहता है कि आपके पास 1 मिलीमीटर है, उसके अंदर माइक्रोमीटर कितने होंगे, तो 1000 माइक्रोमीटर उसके अंदर होंगे। अगर 1 माइक्रोमीटर डिस्टेंस है तो उसको जो है वो आप, कोई कहता है कि आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप उस डिस्टेंस को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास डिस्टेंस है 0.2 माइक्रोमीटर, आपने इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर के अंदर, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 0.2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 के साथ, तो ये पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, 2 की जगह पे 0 आ गया, ये 0 इसके साथ कट गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया 200 नैनोमीटर। तो 0.2 माइक्रोमीटर को हमने नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई करिए। जब ऊपर से नीचे हमने किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें हमारे पास 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर मतलब 10⁻³ मीटर होते हैं। अगर कोई कहता है कि आपके पास 1 मीटर है, आप इसको कन्वर्ट करो उलट में, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 को तकसीम करोगे 1000 के साथ। नीचे से ऊपर को कन्वर्ट करने के लिए आप तकसीम करते हैं और ऊपर से नीचे को मूव करने के लिए आप जो है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर और 1 मीटर में इससे इस तरफ 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर के अंदर 10⁻³ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के अंदर 10⁻³ मतलब 1/10⁻³ मीटर। तो ये वाली बातें जो है आप लोगों ने सीखनी है। पीछे हमने पढ़ा है कि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप होती है वो होती है 0.2 माइक्रोमीटर। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को एमसीक्यूज आता है कि नैनोमीटर के अंदर 200 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, तो आप लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए जो है 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और जो वो नैनोमीटर में आ जाएगी। तो याद आप लोगों ने ये रखना है, जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है तो हमेशा आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करना है। और जब छोटे यूनिट से, ये वाली छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे, जब नीचे से ऊपर की तरफ छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों ने हमेशा उसको डिवाइड करना है। तो बस सीखने वाली बात ऊपर वाली थी कि बड़े से छोटे की तरफ मल्टीप्लाई और छोटे से बड़े की तरफ आप लोगों ने डिवाइड करना है।
अब 1 किलोमीटर के अंदर 10⁻³ मीटर, और इसको उल्ट करके देखते जाएँ और कन्वर्ट करते जाएँ। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को हर पॉइंट की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट में आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।